हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। हम आज आए रोटेशनल मोशन का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, है ना। टॉर्क का डायरेक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था जिसमें कि हमने बात किया था टॉर्क के बारे में, है ना। टॉर्क को किस और नाम से जानते हैं, है ना। टॉर्क करता क्या है ना। ये इन सारी चीजों के बारे में मेरा डिस्कस था मेरा पिछला वीडियो। तो आज यहाँ पे हम टॉर्क का डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे और कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं जो कि एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। अगर आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स लगा लिए, आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स बना डाले, तो फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है रोटेशनल मोशन से। ये जीपीडब्ल्यू की तरफ से गारंटी है ना। तो आप वीडियो में बने रहें, है ना, और अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल्स को देखें और हर एक न्यूमेरिकल्स का नोट्स बना लें, है ना। और इसको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने का कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। तो आप उसको फॉलो करना है ना। कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, इसको सीखना है कि ऐसे अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीजों को यहाँ पे सीखना है। चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन, है ना। तो टॉर्क पहला है क्या, इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। टॉर्क क्या है, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सबको पता होना चाहिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है, उसमें से टॉर्क एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ऑब्वियस सा बात है, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन होती है, ये सबको पता है, फिक्स बात है। जिस क्वांटिटी की वेक्टर होगी, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा। इट मींस यहाँ पे टॉर्क मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होगा। अब क्या डायरेक्शन होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो टॉर्क इक्वल टू, पहले फॉर्मूला क्या होता है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर फॉर्म में है। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका आर एफ साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, टॉर्क का। तो आर के बारे में क्या है, मोमेंट आर्म है ना। एफ क्या है, फोर्स है ना। और साइन थीटा इट मींस एंगल। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स डिपेंड्स करता है ना। किस पे डिपेंड्स करता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोला जाता है। सबसे पहला चीज, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोला जाता है। सबसे पहला चीज ये समझना है इस चीज को। ओके, उसके बाद यहां पे अगर ये मेरा रॉड है और इस पॉइंट के अबाउट ये पाइवोटेड है ना। अब यहां पे ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा तीन बातों पे डिपेंड करेगी। पहला क्या, फोर्स कितना लगा रहे हो आप, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, समझ में आना चाहिए, है ना। किसकी बात हो रही है, फोर्स आप कितना लगा रहे हो, है ना। फोर्स आप कितना लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, फोर्स कितना लगा रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है ना। फोर्स कितना लगा रहे हो मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, है ना। ये वैल्यू डिपेंड करता है। आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ। इट मींस आपका टॉर्क बढ़ेगा अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, है ना। अगला चीज, फोर्स आप कहां पे लगा रहे हो, है ना। फोर्स आप कहां पे लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इट मींस फोर्स आप कहां पर लगा रहे हो, कहां पर लगा रहे हो, है ना। फोर्स आप कहां पर लगा रहे हो, ये बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ आर्म। इट मींस ये पाइवोटेड पॉइंट से आप कितना दूर पर फोर्स लगा रहे हो, इन बातों पे निर्भर करते हैं। पहली बात मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो यहां पे मैंने लिख लिया इसको, ये फोर्स है मेरा, है ना, ये फोर्स है, पाइवोटेड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। कितना फोर्स, ये फोर्स एफ, है ना। अब अगला तीसरा चीज,
मूवमेंट आर्म से किस एंगल पर लगा रहे हो आप, इट मींस मूवमेंट आर्म का जो एक्सिस है और ये फोर्स है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इस थीटे की बात हो रही है, इस थीटे की बात हो रही है। मूवमेंट आर्म और फोर्स के बीच में वो एंगल क्या होगा, उस थीटा की बात हो रही है यहां पे, ये एंगल की बात हो रही है यहां पे। तो आपको समझना है फोर्स कितना एंगल पे लगा रहे हो, किस एंगल पर लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स किस एंगल पे लगा रहे हो। यहां पे बात हो रही है थीटे की, है ना, बात हो रही है थीटे की, यहां पे जो साइन थीटा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, टॉर्क, है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तीन बातों पर डिपेंड करता है ना, कितनी बातों पर डिपेंड करता है, तीन बातों पर। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इट मींस कितना लगा रहे हो, फोर्स कहां पर लगा रहे हो, पाइवोटेड पॉइंट से कितना दूर लगा रहे हो, और अगली बात है यहां पे फोर्स आप किस एंगल पे लगा रहे हो, है ना। अगर जिसको ये चीज आ गया तो फिर उनसे टॉर्क में तो गलती नहीं होने वाली है ना, टॉर्क फाइंड आउट करने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो चलते यहां पे टॉर्क के डायरेक्शन को अब देखते हैं, है ना, टॉर्क के डायरेक्शन को देखते हैं। ये मेरा रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां से r डिस्टेंस पर हम फोर्स F अप्लाइड कर रहे हैं। इट मींस ये घूमेगा, किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। हम ऐसे फोर्स लगा देते हैं, किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये मूवमेंट आर्म और ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन, ये मूवमेंट आर्म और ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन, r क्रॉस f की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, r क्रॉस f। जब आप r क्रॉस f निकालोगे, आपका थंब कैसे आउटवर्ड, इस प्लेन से, बोर्ड से बाहर, इट मींस कुछ इस तरह बोर्ड से बाहर आएगा। इट मींस ऐसे केसेस में हम टॉर्क को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जब आप फोर्स जो लगा रहे हो वो रोटेट करा रहा है रॉड को एंटी क्लॉकवाइज में, किधर, एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन के अपवर्ड होगा, प्लेन से अपवर्ड होगा। इट मींस ऐसे केसेस में हम टॉर्क को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। अब अगला क्या आता है, यहां पे एक और रॉड ले लेते हैं, यहां पे इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है। फॉर एग्जांपल ऐसे हाथ करके रखे हुए इस मार्कर को आप देख सकते हो, ये मार्कर इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है, ऐसे ऐसे, है ना। इसको पकड़ के मैंने रखा ऐसे, है ना, जैसे छोड़ेंगे ये घूमेगा। इसको कौन घुमा रहा है, कोई एक टर्निंग इफेक्ट होगा फोर्स का, है ना। इसको कौन यहां पे घुमा रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट मींस टॉर्क। ये टॉर्क इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। इट मींस जैसे यहां पे समझ सकते इस तरह से है, तो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, है ना, और इस फोर्स की डिस्टेंस क्या होगी पाइवोटेड पॉइंट से r। तो ऐसे केसेस में ये रॉड कैसे घूमना चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे घूमना चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मींस जब आप r क्रॉस f करोगे तो ये थंब आपका बोर्ड के अंदर जा रहा है ना। अब जब r क्रॉस f करोगे तो ये थंब आपका बोर्ड के अंदर जा रहा है। इट मींस इनवर्ड प्लेन, है ना, ये अगर पेपर पे आप देख रहे हो तो प्लेन के इनवर्ड जा रहा है। इट मींस यहां पे टॉर्क ऐसे केसेस में हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ये चीज आपको आनी चाहिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉर्क का डायरेक्शन को समझने के लिए, है ना, कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो ये काफी अच्छा चीज था यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर और अच्छे से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स लेने वाले हम यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। तो मेरा ये एक न्यूमेरिकल्स है, एक स्मूथ सरफेस पर, है ना। अगर स्मूथ लेंगे नहीं, स्मूथ नहीं ले सकते, यहाँ पे रफ ले लेते हैं ना, रफ सरफेस पर, है ना, रफ सरफेस। यहाँ पे रफ सरफेस पे एक व्हील है ना। अगर ये रोलिंग की बात करें तो फिर अगर स्मूथ लेंगे तो ये रोल नहीं करेगा, ये स्किड कर जाएगा। इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, रफ सरफेस। ओके ना, एक रफ सरफेस पे एक व्हील है यहाँ पे, जिसपे कि हम फोर्स
एक्ट कर रहे हैं 20 न्यूटन। क्या कर रहे हैं? 20 न्यूटन, है ना। अब यहां पे 20 न्यूटन जैसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है, r इक्वल टू 2 मीटर। रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है? गिवन है 2 मीटर। अब वो बोल रहा है कि ये फोर्स जो हम 20 न्यूटन एक्ट कर रहे हैं ये टॉर्क कितना बना रहा है, मतलब इस व्हील में टर्निंग इफेक्ट कितना ला रहा है मेरा 20 न्यूटन फोर्स। आप ये स्मूथ सरफेस नहीं ले सकते, अगर आप स्मूथ लोगे तो ये स्किड कर जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, है ना, घूमेगा वो नहीं, है ना। तो यहां पे हम क्या किए, सरफेस रफ ले लिए, है ना। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे, है ना। वहां पे फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, अभी यहाँ पे हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ओके ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके जब आएंगे अच्छे सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस लेकर के और इससे अच्छे सब लेवल का क्वेश्चंस लेकर के, तो फिर वहां पे हम फ्रिक्शन को कंसीडर करके सवाल कराएंगे जो काफी मजा आने वाला है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां क्या देखेंगे, ये जो मेरा 20 न्यूटन फोर्स है ये कितना टर्निंग इफेक्ट ला रहा है इस व्हील में, इट मींस टॉर्क कितना बना रहा है, और टॉर्क जो बना रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों चीजों को देखना है ना। तो यहां पे देखते हैं मेरा फोर्स कितना है 20 न्यूटन। अब यहां पे ये जो फोर्स है मेरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अब आप बोलोगे कि ये व्हील रोटेट किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, ये व्हील घूम किस पॉइंट के अबाउट रहा है, ये घूम इसके सेंटर से अबाउट ये घूम रहा है, ये व्हील अपने सेंटर के अबाउट ये घूम रहा है, ओके, ये व्हील अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है। इट मींस अब यहां पे देखना है कि वो एक्सिस जिसके अबाउट वो घूम रहा है उस एक्सिस से फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे जो व्हील का रेडियस होगा वही होगा, ऑब्वियस सा बात है, जो व्हील का रेडियस होगा वही फोर्स, और उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है घूम रहा है वही लेंथ होगा। इट मींस ये जो मेरा है 2 मीटर, ये r इक्वल टू 2 मीटर, इट मींस यहां पे r की जगह पे जो होगा इस व्हील का जो रेडियस है वही होने वाला है। तो r इक्वल टू आप क्या रखोगे 2, ओके ना, r इक्वल टू क्या रखोगे 2। अब फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो 20, आप बोलोगे साइन थीटा, तो हम क्या बोले, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस और फोर्स दोनों एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है ना, सबको पता है ना, 2 2 40 और यहां साइन 90 का वैल्यू 1, इट मींस 40 न्यूटन मीटर। और ये टॉर्क किस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो यहां पे क्लियर दिख रहा है ये क्लॉकवाइज में घुमाएगा, है ना। तो यहां पे क्लॉकवाइज के लिए लोग निगेटिव लेते हैं, बट उसकी यहां पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बट यहां पे क्लियर पता चल रहा है ये जो 20 न्यूटन का आप फोर्स एक्ट कर रहे हो, ये जो रोटेट, इट मींस टर्निंग इफेक्ट जो कर रहा है, पैदा कर रहा है यहाँ पे, मतलब घुमाने वाला जो फोर्स बन रहा है, इस फोर्स के वजह से वो कितना आ रहा है 40 न्यूटन मीटर, ओके ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला, है ना। फिर चलते एक और क्वेश्चन लेकर के, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। एक मास है ना, जो लटका हुआ है, कितना है जो लटका हुआ है, मास एक m है, m नहीं 1 kg ले लेते हैं यहाँ पे, एक 1 kg का मास है जो लटका हुआ है, हाँ, किसी सेलिंग से इस तरह से। अब क्या कर रहे हैं हम, इस मास को पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, कब तक खींच रहे हैं यहाँ पे, जब तक कि ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल ना बना ले। इट मींस इसको हम लोगों ने खींच के कुछ इस तरह यहां पे ले आया, और ये तब तक कितना खींचा था कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल ना बना ले। मास मेरा कितना है 1 kg, है ना। अब यहां पे क्या फाइंड आउट करना है हम उसकी बात करें, फाइंड टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस। इट मींस इस जगह पे, इस 1 kg ब्लॉक पे, इस 1 kg मास पे जितनी फोर्सेस लग रही है उन सब के कारण टॉर्क को बताना है आपका। अब वह वैल्यू 0 भी हो सकता है, अब कुछ समथिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है, यहां पे हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे उस पर डिपेंड करता है वो टॉर्क का वैल्यू क्या आने वाला है ना। तो चलते इसको फाइंड करते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है, कहने का ये है कि फाइंड, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस
ऑल द फोर्सेस, है ना, फाइंड टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, है ना। सबसे पहली बात है कि इन मास पे कितनी फोर्सेस लग रहे हैं उसको देख लेना, सबसे पहला काम। तो फोर्स कौन लगा, आप बोलोगे यहाँ पे कि टेंशन लग रहा है ना, टेंशन एक्ट हो रहा है, रोप है तो रोप के सहारे ये खींचा हुआ तो टेंशन तो लगेगा। अब फिर आप बोलोगे कि mg नीचे लग रहा है तो mg भी लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, ये ना वर्टिकली डाउनवर्ड mg भी लगेगा। और ये 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, 30 ही होगा आपका, कितना हो जाएगा 30। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये भी 30 ही हो जाएगा। इट मींस अब mg दो कंपोनेंट में टूटेगा। यहाँ पे mg का कितना कंपोनेंट होने वाला है, यहाँ पे दो, है ना, mg का कितना कंपोनेंट होने वाला है, दो। एक क्या होगा mg cos 30, ये तो सीखा होगा ना, जिधर थीटा उधर कॉस, है ना, बस इसको याद रखना, जिधर थीटा उधर कॉस और जिधर नहीं उधर साइन, है ना, जिधर थीटा उधर कॉस जिधर नहीं उधर साइन, है ना। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा mg sin 30। तो मैंने mg को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, mg का दो कंपोनेंट ले लिया, क्या क्या लिया, mg cos 30 mg sin 30। अब यहां पे मेरे पास फोर्स कितना है, नंबर एक फोर्स है, एक है T जो कि हम टेंशन बोल रहे हैं, दूसरा फोर्स है mg cos 30, ओके, और एक तीसरा फोर्स है mg sin 30। मेरे पास कितने फोर्सेस यहां पे लग रहा है इस मास पे, 1 kg मास पे, इस जगह पे तीन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, तीन लग रहा है। अब ये देखना क्या तीनों फोर्स टॉर्क बना रहा है, क्या तीनों फोर्स यहां पे 1 kg मास पे टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, तो देख लेते हैं यहां पे। तो पहली बात है टेंशन जो है मूवमेंट ऑफ आर्म के डायरेक्शन में, इट मींस थीटा कितना हो गया 0। फॉर टेंशन के लिए अगर यहां पे हम बात करें, टेंशन के लिए जब टेंशन की को कंसीडर करेंगे यहां पे टेंशन के लिए, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, क्यों कि मूवमेंट ऑफ आर्म और टेंशन दोनों सेम लाइन में, सेम डायरेक्शन में, ओके। फिर अगली बात हम करते हैं, फॉर mg cos 30 के लिए थीटा कितना होने वाला है आपका, ये भी 0 होगा, क्योंकि mg cos 30 जो दिख रहा है यहां पे वो और मोमेंट आर्म दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही लाइन पे, एंगल तो थीटा ही होगा। तीसरा यहां पे जो मेरा है, तीसरा जो है फॉर mg sin 30, इसके लिए देखना यहां पे थीटा कितना है, यहां पे देख लेते ये मोमेंट आर्म और ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। इस केसेस में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल किसके बात हो रहे हैं, मोमेंट आर्म और ये फोर्स mg का एक कंपोनेंट mg sin 30 जो है उसके बीच की एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ये मोमेंट आर्म, ये वाला मेरा मोमेंट आर्म यहां से यहां, और ये mg sin 30 जो कि इस मोमेंट आर्म से कितना परपेंडिकुलर है। और आपको पता है टॉर्क सिर्फ वही बनाता है, टर्निंग इफेक्ट वही पैदा करता है जो फोर्स मोमेंट आर्म से परपेंडिकुलर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, टर्निंग इफेक्ट वही बनाता है, टॉर्क वही पैदा करता है जो मोमेंट आर्म से परपेंडिकुलर हो। अब यहां पे आपको क्लियर पता चल रहा है टेंशन टॉर्क नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, चलिए यहां पे देखते हैं। टॉर्क इक्वल टू मेरा है क्या, टॉर्क इक्वल टू मेरा है आर एफ साइन थीटा, है ना, यही फॉर्मूला है ना टॉर्क का, मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा। अब आर अगर आप कुछ ले भी लेते हो, फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2 मीटर, मतलब मोमेंट आर्म का लेंथ कितना हो गया 2 मीटर। तो यहां पे आर के जगह पे 2 ले लिया, एफ के जगह पे अगर आप टेंशन के लिए बात कर रहे हो तो क्या होगा टी होने वाला है टेंशन, एफ का जगह कौन ले लेगा यहां, एफ इक्वल टू टी टेंशन, है ना। और साइन थीटा का आप क्या लेने वाले हो, साइन 0। इट मींस यहीं पे सारा खेल खत्म हो गया, जैसे साइन 0 हुआ और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, इट मींस ये टॉर्क कितना हो गया आपका 0।
टॉर्क कितना हो गया आपका, 0 हो गया, है ना। तो फिर चलते हैं यहाँ पे दूसरा देखते हैं, टॉर्क ड्यू टू mg cos 30, है ना, टॉर्क ड्यू टू mg cos 30। तो टॉर्क ड्यू टू mg cos 30, इसके लिए भी एंगल कितना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टॉर्क r f sin थीटा, r कितना 2, अब f के जगह पे क्या लोगे, mg cos 30, है ना। यहाँ पे जो अगला फोर्स है mg cos 30, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, mg cos 30। ये फोर्स का mg का कंपोनेंट है ना, ये थीटा मोमेंट आर्म और फोर्स के बीच का एंगल नहीं है, इसको समझ लेना है। ये mg का दो कंपोनेंट है, mg जो एंगल बना रहा था वर्टिकल के साथ, वो एंगल है, ओके ना, इस चीज को ध्यान देना। अब अगला मेरे पास क्या है, साइन थीटा, थीटा कितना है फॉर mg cos 30 के लिए 0, तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, 0, ओके, कितना ले लिया, 0। अब 2 इंटू mg cos थीटा इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, इट मीन सारा खेल यहीं पे खत्म हो गया फिर से, इट मीन यहां पे टॉर्क क्या हो गया आपका, 0। अब क्या बचा, अब एक फोर्स बचा है, वो mg sin 30, मतलब mg का एक कंपोनेंट बचा है mg sin 30, इसको देख लेते क्या ये टॉर्क बनाएगा। हाँ बिल्कुल बनाएगा। आप बोलोगे क्यों बनाएगा, ये मोमेंट आर्म से ये परपेंडिकुलर है ना, क्या है, ये मोमेंट आर्म से परपेंडिकुलर है, इसलिए टॉर्क बनाएगा, और कोई दूसरा वजह नहीं। अगर ये भी सेम डायरेक्शन में होता तो थीटा 0 होता, टॉर्क 0 होता है ना। तो यहां पे चलते हैं इसको, फिर देखते हैं टॉर्क ड्यू टू mg sin 30, तो टॉर्क इक्वल टू ये फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, है ना। आर एफ ये थीटा जो है मोमेंट आर्म और फोर्स के बीच का है ना, ये थीटा है मोमेंट आर्म और फोर्स के बीच का है, mg के कंपोनेंट के बीच का, है ना, ये एंगल की बात हो रही है। अब यहाँ पे r के जगह पे कितना लोगे आप, 2, f के जगह पे आप कितना लेने वाले, mg sin 30, और यहां पे आप कितना लेने वाले, ये थीटा जो होगा, ये थीटा 90 डिग्री होगा, इट मींस ये पार्ट जो होगा साइन 90 होगा। यहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं ना, है ना, कितने लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि mg sin 30 यहां पे भी फिर यहां पे भी, ये क्या बात है। ये बात कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये पूरा जो दिख रहा है ना mg sin 30, ये फोर्स है, फोर्स mg का कंपोनेंट है जो टॉर्क बना के इसको यहां से यहां तक लाएगा, इस चीज को समझना है। ये एंगल कुछ और है, ये एंगल कुछ और है, ये एंगल जो है इस फॉर्मूले का, इट मींस मोमेंट आर्म और फोर्स के बीच का एंगल है, और ये एंगल mg के लिए आया हुआ है, mg जो 30 डिग्री बना रहा था उसका ये कंपोनेंट है, इस चीज को समझना है अच्छे से, है ना। तो यहां पे चलते हैं इसको, 2, मास कितना है आपका 1, और अगर आप g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो तो यहाँ पे g का 10 लिख लेंगे, साइन 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और ये साइन 90 का वैल्यू 1, ओके ना। तो 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 न्यूटन मीटर, इट मींस ये mg sin 30 टॉर्क बनाएगा, जो टॉर्क कितना होगा, वो 10 न्यूटन मीटर होगा। तो काफी अच्छा सब न्यूमेरिकल्स है इस वीडियो में, है ना। आप इस वीडियो को पूरा देखें, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेके। ओके बाय।